जब तक गुरु के चरण पकड़ कर रखे हैं तो मौत भी क्या कर सकती है, कहां से आएगी। अगर गुरु का चरण पकड़ कर रखा है तो मृत्यु कहां है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। अगर आपने शंकर को गुरु मान लिया है, शिव शंकर को गुरु मान लिया है, मेरे केदारेश्वर को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेरेश्वर भंडारी को, मेरे महाकाल राजा को गुरु मान लिया है, शंकर की शिव महापुराण के शब्दों को गुरु मान लिया है, शंकर के वाक्यों को, शंकर के शब्दों को गुरु मान लिया है, कुबेरेश्वर धाम की इस रज को गुरु मान लिया है, महाकाल बाबा के चरणारविंद को गुरु मान लिया है, काशी विश्वनाथ के उस शिवलिंग को गुरु मान लिया है, शंकर के शब्दों को गुरु मान लिया है, तो बिल्कुल चिंता मत करना। इस गुरु को पकड़ कर रखना, उसके चरण को पकड़ कर रखना, यह पक्का है कि जिंदगी में दुख नहीं आ सकता, सुख की अनुभूति होती ही रहेगी, खुशियां मिलती रहेगी, प्रसन्नता आती रहेगी, जीवन में कभी खड्डे में नहीं जाओगे। ये जितने लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, जितने लोग टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, ढेर सारे महाराज की कथा आती है। जब चैनल चालू करो कहीं ना कहीं का महाराज प्रकट हो जाता है। तुम रोज कथा सुन सकते हो, चैनल बदल कर सुन सकते हो, बार बार चैनल बदल कर दूसरे को भी सुन सकते हो, पर तुम्हारे भीतर शिव महापुराण सुनने की ललकता अगर 4 दिन 6 दिन 15 दिन कथा नहीं आती है तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मायका कहीं छूट गया है, तुम्हारे पास की दौलत कहीं चली गई है, तुम्हारी संपदा कहीं चली गई है। ऐसी ललकता, ऐसी प्यास जो तुम्हें शंकर जी को पाने की उत्पन्न हो रही है, बार बार उमंग उठती है शंकर की कथा को सुनने के लिए। बहुत दिन हो गया शिव जी की कथा नहीं मिली, सियोर वाला महाराज नहीं आया, शिव पुराण नहीं आई, वो पगला महाराज जब आता है तो मैं भी पगली हो जाती हूं। चित्त वृत्ति में केवल शिव समाया हुआ है, शंकर कैसे मिल रहा है। और फिर कहूंगा ऐसे ही आप लोग शंकर जी की कथा से नहीं लग सकते। पशुपति व्रत तुम नहीं करते, पर तो तुमने एक पशुपति व्रत करके देखा और तुम्हारा जब एक काम हो गया तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता आई। तुमने दूसरे से कहा पशुपति व्रत करा था, तीसरे से कहा पशुपति व्रत करा था। उस व्रत की महत्ता ऐसे ही नहीं बढ़ जाती, कुछ तो इस दरबार में आकर मिलता होगा, तब तो आप लोग इतने ढेरों की संख्या में आ जाते हो। कुछ तो शिव पुराण से मिलता होगा जो लाखों की संख्या में तुम पहुंच जाते हो। आज शनिवार का दिन है, पंडाल फूल की फूल चल रहे हैं नीचे से ऊपर तक। रोज 1 बजे भोजन बंद कर देते थे, पर आज भोजन 1 बजे भी बंद नहीं करा। क्यों? क्योंकि लगातार लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। शिव भक्ति है क्या? शंकर का गुणगान है क्या? कुबेरेश्वर धाम में ना बेल है ना भूति है, कुबेरेश्वर धाम में ना मंत्र है ना तंत्र है, कुबेरेश्वर धाम में ना कोई कुछ है। कुबेरेश्वर धाम में तो देवाधिदेव महादेव का भी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं है। कुबेरेश्वर धाम में तो केवल वहां का कंकर और शंकर है, उस कंकर में शंकर समाया हुआ है। बस आपसे भी निवेदन करूंगा, जब यहां से जाओ तो पहले उस बाउंड्री के अंदर जाकर एक बार उसको धोख लगाकर कहना मैंने सुना है तो 3 महीने में वापस बुलाता है, इंतजार करूंगा तेरे दरबार में आने की, फिर प्रतीक्षा करूंगा, फिर आऊंगा। ये तेरे ऊपर है, तू बुलाएगा तब मैं आऊंगा। ऐसे नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता। उसकी कृपा ना होगी तब तक यहां नहीं पहुंच। भोपाल से इंदौर निकल जाओगे पर कुबेरेश्वर धाम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते अगर वो नहीं बुलाएगा तो। चाहे तुम कुछ भी कर सकते, वो बुलाएगा तभी तुम अंदर आओगे। कई लोग 24 घंटे निंदा में लगे रहते हैं कि बताओ बस योर वाला महाराज वह ऐसा करे वह वैसा करे। निंदा करने वाला निंदा करता रहेगा, तुम भजन में लगे रहना। वो कितनी भी निंदा कर दे, कितना भी अपशब्द कह दे, ताने पर ताने दे दे, कमेंट्स पर कमेंट्स कर दे, तुम जब जब शिव भक्ति में डूबे रहोगे सनातन धर्म के विद्रोही कमेंट्स करने में पीछे नहीं हटेंगे। तुम सनातन धर्म को पकड़ने में पीछे मत हटना, तुम शिव की भक्ति में लगे रहना। वो कहते रहेंगे, अपन बढ़ते रहेंगे। ऐसी कोई भूमि नहीं जहां पर तुम्हारे विरोधी नहीं, ऐसा कोई नगर नहीं जहां पर मंथरा नहीं। मिलेंगे, हर जगह पर मिलेंगे। तुम आगे बढ़ोगे, लोग तुम्हारी टांग खींचना प्रारंभ करेंगे। तुम आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, लोग तुम्हारे पांव खींचना प्रारंभ करेंगे। घबराना नहीं, कोई नहीं छोड़ता। जब हमारे पास हुए बेटे को लोग फेल घोषित कर सकते हैं, राघव जी को पास हुए बेटे को लोग फेल घोषित कर सकते हैं, तो ये दुनिया का व्यक्ति है, कुछ भी कर सकता है। सावधान इंडिया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भजन से पीछे मत हटना। कोई गाली दे
कि वो सियोर वाला ऐसा, तो कहना हो भैया वो वैसा, हो भैया वहां से उठना, कान बंद करना, थोड़ा आगे चले जाना। परंतु निंदा हमें शंकर की नहीं सुनना है। सियोर वाले महाराज की कोई करे निंदा तो सुन लेना, पर मेरे कुबेरेश्वर महादेव की, मेरे महाकाल की, मेरे शंकर की, मेरे ओघड़ी की, मेरे केदारेश्वर की, मेरे विश्वनाथ की निंदा कोई करे, वहां से उठकर चले जाना, इसको सीधे जाना। और कोई भी आड़ा टेढ़ा लिखा करे फेसबुक यूट्यूब पर, पहले लिखकर भेजो की का हो, पहले लिखकर भेजो। संतान किसकी हो पहले ये प्रमाणित कर कर बताओ, तब फेसबुक यूट्यूब पर कोई कमेंट्स करो, पहले सिद्ध करो। शिव भक्ति में लगो, शंकर के स्मरण में लगो। कोई किसी की निंदा करे, आप शंकर के भक्ति में डूबे रहो, 24 घंटे डूबे, हर पल हर घड़ी हर क्षण। यहां क्या करना है तुमको? 7 दिन अगर रुके हुए हो ना, 7 दिन रुके हुए हो ना, भरपेट भोजन बाबा दे रहा है ना, आराम से बिस्तर उसने दिया है ना, सो भी अपन रहे हैं ना, तो एक काम जरूर करो, जिस जगह पर बैठा करो 10-20 माताएं मिलकर भजन कर लिया करो। सोने से पहले भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उठते समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी ने पूछा है गुरुजी एक बात बताओ, अगर हम नहाए नहीं, मुंडा ही नहीं धोया, हमने मुंह भी नहीं धोया और नहाए भी नहीं, तो क्या हम भगवान का नाम जप सकते हैं? ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण नाम, राम नाम, शिव नाम हम जप सकते हैं। गुरु मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, हम मंत्र का जाप कर सकते हैं, हम भगवान का भजन कर सकते हैं, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को बोल सकते हैं। बिल्कुल। तुम नहाए नहीं, स्नान भी नहीं करा, ने मुंडा भी नहीं धोया, तो भी भगवान का भजन करो। क्यों? क्योंकि मौत ये कभी थोड़ी ना देखती है कि तुम नहाए कि नहीं नहाए। बोलो री जी सही बात है कि पहले यमराज विचार करे, अरे इसको नहा लें दो, इसके बाद निपटाऊंगा। नहीं, अभी नहीं मालूंगा, इसको पहले नहा के आ जाऊंगा, इसके बाद निपटाऊंगा। ऐसे थोड़ी मौत इंतजार नहीं करती कि तुम नहा के आओगे तब मरोगे। मौत इंतजार नहीं करती कि नीरे अभी आज सुबह का खाना ही नहीं खाया रे इसने, तो अभी नहीं निपटाएंगे इसको, तो खा लें दो पहले, इसके दाल बाफला निपटा लें दो, निपटाएंगे। ये दाल बाफला निपटा, अपन इसके निपटा। तो भगवान सोचेगा, यमराज सोचेगा नहीं, यमराज के दिन नहीं, अभी ये कहीं जा रही है, शादी में से होके आ जाए, इसके बाद इसको निपटाएंगे। वो नहाए तो ठीक, नी नहाए तो ठीक, सो तो उठो तो खाओ तो जाओ तो जो काम कर रहे हो उसमें बोलते जाओ श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय बोलते जाओ। पकड़ लो शंकर भगवान के चरण, शिव चरण अगर पकड़े हैं तो क्या क्या एक भाव कहा है, देखिए मेरा नाम सुमन है, मैं रोहतक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं सुमन जी? रोहतक से आप ही हैं? अभी इतनी देर से हाथ आप ही लड़ेंगे क्या? जय सुमन जी रोहतक से आती हैं? हो जाओ जाओ, माइक दो जरा सुने दीदी क्या बोलने वाली है। बहुत देर से उनको इंतजार है बोलने का, बहुत देर से वो हाथ हिला रही है। जल्दी पूछा। श्री शिवाय नमस्तु शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, श्री शिवाय नमस्तु दया करी दर्शन
शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। प्रणाम गुरुजी। क्या मैं नाम है? महाराज में आई थी कथा सुनने के लिए, तब मैंने मन्नत मानी कि मेरी बहू की गोद भर जाए। मेरी मन्नत पूरी हुई, इसीलिए गुरुजी में दोबारा कथा में आई हूँ। जय हो जय हो। कहाँ से आई हो आप? मैं रोहतक से, हरियाणा। जी, आपने लिखा है मेरी बहू को संतान नहीं थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर संतान का सुख नहीं था। तब बाबा से कहकर आई थी कि टीवी के सामने कि मेरी बहू का अगर गर्भ ठेर जाएगा संतान, तो मैं सीहोर कुबरेश्वर बाबा को प्रणाम करने हाँ आऊंगी। जी। बाबा की कृपा हुई? हाँ जी बस गुरुजी। बाबा की ऐसी ही कृपा बनी रहे, विराजमान हुई मैं है। अपने पति को भी साथ लाई हूँ, ये बीमार रहते हैं पति जी। बाबा की कृपा होगी, हाँ बाबा जी, को जरूर प्रणाम कर जाए और बाबा से विनती कर जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसकी कृपा होती है, तब सुख का अनुभव होता है। बहुत देर से उनको बेचैनी हो रही थी, मेरे दिल की बात कहूं, दिल की बात कहूं, बहुत देर से बेचैनी। और फिर वही बात है, नथनी पति दिलाया तो हमने 50 जगह बताया, और उसने दिया तो आज खुश होकर बताया कि नहीं बताया कि उसने दिया, वो दे रहा। उसकी कृपा है महाराज। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी मेरे बाबा कृपा करने वाले हैं। आप भक्ति के बल पर शिव को प्राप्त कर सकते हो, शंकर को प्राप्त कर सकते हो। कामदेव, देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि कामदेव तुम भी किसी गुरु की शरणागति ग्रहण करो। बिना गुरु के उलझनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। पर अच्छे से समझ लेना जरा ध्यान से, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना, तब जाकर कोई गुरु बनाना, और गुरु भी ऐसा बनाना क्योंकि वो अपने चक्कर में नहीं पाड़ ले तुमको, वो पाड़े तो शंकर के चक्कर में, राम के चक्कर में, कृष्ण के चक्कर में। हमें छूछा करने वाले या बहुत सनातन धर्म के अंतर्गत ढोंग और प्रपंच से दूर हटे। आज के जमाने में सनातन धर्म में भी लोग इतना ढोंग प्रपंच करने लगे हैं। हमें उस ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ना, हमें शंकर के चरणारविंद में पड़ना। किसी तरह के भी अंधविश्वास में नहीं फंसना। आज लोग अंधविश्वास में फंसने का प्रयास करते हैं। किसी भी तरह के अंधविश्वास में नहीं फंसना। और अंधविश्वास में आदमी जब फंस जाता है ना, तो एक बार अंधविश्वास में फंस गया, एक बार किसी ने कह दिया, उसने ऐसा कर दिया होगा, ये कहीं विद्या हो गई होगी, कहीं ये हो गया होगा, कहीं ये टोना पड़ गया होगा, किसी ने तुम्हारे यहाँ नींबू पटक दिया होगा, तो किसी ने ये पटक दिया होगा, तो किसी ने यूं कर दिया होगा। अंधविश्वास में नहीं। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते थे, कैलाश पर, और उनके ससुर ने श्राप दिया शंकर भगवान को कि तुम शमशान में रहोगे। शिव जी कहाँ रहते हैं? जम के बोलो, शमशान में। अगर शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, शिव जी के रहने का स्थान शमशान है। प्रतिदिन आप शंकर के मंदिर होकर आते हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा कर आते हो, शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा कर आते हो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित कर आते हो, तो शंकर भगवान का जब आप स्पर्श कर या शंकर भगवान की चौखट पर से होकर आते हो, तो यह निश्चित है कि आपके ऊपर दुनिया के कोई व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई विद्या कर दे, अगर शिव रूपी गुरु तुम्हारे साथ, शंकर रूपी गुरु अगर तुम्हारे साथ में है, तो किसी विद्या का असर नहीं हो सकता। इसलिए अंधविश्वास में मत फंसो। दुनिया के लोग आपको भरमाएंगे, भटकाएंगे और भरमाने का प्रयास करेंगे। इसलिए शंकर को न तंत्र से न मंत्र से शंकर को अगर रिझाया जा सकता है, तो एक लोटा
जल से। शिव को ना तंत्र से, जम के बोलो, शिव को ना तंत्र से ना मंत्र से, शंकर को रिझाया जाता है एक लोटा जल से। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है, कोई अंधविश्वास नहीं है। दुनिया के लोग कहें कि बेलपत्री पर ये कर दो, शहद लगाने से क्या होता है। शंकर जी के मंदिर तक अगर एक बेलपत्र शहद लगकर, एक पत्र देखिए, सुनिए, सुंदर पत्र, वो भी देख लीजिए, शहद का फल। राहुल ठाकुर मुंगेली छत्तीसगढ़ से अपनी बड़ी बहन के साथ आया है। कहीं बैठे हैं राहुल जी? ठाकुर छत्तीसगढ़ से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, उधर है क्या? बहन भी साथ में है, उनको भी खड़ा कर लीजिए। हाँ, ठीक है। हर हर महादेव। मैं मुंगेली छत्तीसगढ़ से अपनी बड़ी बहन के साथ आया हूँ गुरुजी। अप्रैल माह में रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष प्राप्त करने में मेरी माँ पापा यहाँ आए हुए थे और उनको रुद्राक्ष प्राप्त भी हुआ। गुरुजी, शिवजी ने हमारे परिवार एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। पिछले माह मेरी मामी श्रीमती सुषमा ठाकुर ने आंख में कुछ परेशानी होने के चलते वह अपनी आंख की चेकअप कराने रायपुर गई। रायपुर छत्तीसगढ़ के डॉक्टर ने मामी की आंख को चेकअप किया, तब पता चला कि उनकी आंख का रेटिना ही फट गया है, जिसका ऑपरेशन 2 या 3 दिन के अंदर ही कराना होगा। और डॉक्टर ने यह भी कह दिया, ऑपरेशन सफल होगा या ना 10% गारंटी है, कुछ नहीं कह सकते, 10% ही संभव है। इस बात को बताने के लिए मामी मेरी माँ को रोती हुई फोन करी और सारी बात बताई। तब माँ ने कुबेरेश्वर धाम से लाई हुई रुद्राक्ष को उनको भेजी और उसका जल पीने की बात उनसे कही और शहद, बेलपत्री पर शहद वाला उपाय भी उनको बता दिया। उस रुद्राक्ष का जल और पान का शहद का उपाय केवल 3 दिन ही किया और ऑपरेशन के लिए मेरी मामी चली गई। ऑपरेशन करने से पहले जब डॉक्टर ने चेकअप किया और देखा कि आंख का रेटिना लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है। बैठिए राहुल जी, आपकी बहन को भी नमन करता हूं, आपको भी नमन करता हूं। विराज, एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। कुछ कहना चाहती हो? अब बहुत सारे लोग, ठीक है, पूछो, माइक पूछो, जल्दी पूछो। गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित जी, मैं लखनऊ से इंदिरा नगर से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू दीक्षित है। जी बोलिए। मैं 12 साल की उम्र से भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। बहुत बहुत बधाई। मेरे घर के सामने भोलेनाथ का मंदिर है। मैं 4 बजे उठती हूँ, भोलेनाथ की सेवा पूजा रोज करती हूँ। मुझे कई बार भोलेनाथ ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, मुझे सब कुछ दिया और आज यहाँ तक बुला लिया, वो भी अकेले। पति को टाइम नहीं था, छुट्टी नहीं मिली, मैं अकेले चली आई। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विराज, ये पत्र है, बड़ा सुंदर है। इसमें नाम, मैं गायत्री वर्मा, ग्राम साखर, विकास खंड कसडोल, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हैं? कहीं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर। अच्छा, पीछे हैं क्या वो? जहां बैठी? अच्छा, आप ही दिखे दिखे दिखे। एक बार हाथ हिला दो ऐसा। हर हर महादेव। गुरुदेव, शिवजी की दया गरीबों पर, दीन दुखियों पर कैसे होती है हमने जाना है गुरुजी। पहले हम नहीं जानते थे कि देवाधिदेव महादेव
हम तो सोचते थे कि जो धनपति उनका अभिषेक करता है, पैसा से खूब अभिषेक कराता है, उसी पर शंकर कृपा करते हैं। पर मेरी जैसी गरीबड़ी पर शिव ने क्या कृपा करी वो देखिए गुरुदेव। आज हम कुबेरेश्वर धाम सीहोर की माटी को छूकर धन्य हो गए गुरुदेव। आज हम भोले बाबा की अपार कृपा आपके श्रीमुख से दर्शन पाने इसलिए आए हैं कि मुझ गरीब माता के गरीब पुत्र की बाबा ने सरकार की नियम बदलकर, गरीब की सरकार के नियम बदलकर मेरे भोलेनाथ ने मेरे पुत्र को सहायक शिक्षक के पद पर छत्तीसगढ़ राज्य में बीजापुर में जिला में पदस्थ करा दिया है, जिसकी कभी उम्मीद ही नहीं थी, कभी उम्मीद नहीं थी। आगे उन्होंने बहुत सी चीजें लिखी हुई है कि हमारी गरीबी ऐसी थी, पर आपने कहा था ना कि शिव जी पर विश्वास करना तो कुछ ना कुछ अच्छा दे देगा, और हमारी गरीबी मिटाने के लिए उसने सरकारी नौकरी दे दी। ये शिव है, ये शंकर है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मोती द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार तारता शिव कृपा होती है। बैठो, मुकद्दम हमें मालूम है आप सब अपने दिल की बात बहुत सारी बताने आए हो, क्योंकि बाबा ने यहां बुलाया है ना, तो ऐसे ही नहीं बुला लिया होगा, उसने कुछ तो दिया होगा, इसलिए तो तुम कुबेरेश्वर बाबा के दरबार में आए हो। नहीं तो क्या आते, ये तो उसकी कृपा है, खींच कर बुलाया है, जो उसने करुणा करी है, दया करी है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसकी उदारता, उसकी दया शिव कथा कर रही है। देवर्षि नारद ने कामदेव से कहा कि तुम गुरु बनाओ, और कामदेव कहते हैं कि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो कामदेव हूं, किसी को भी अपने वश में कर सकता हूं, किसी को भी साथ सकता हूं, किसी से भी कोई काम करा सकता हूं। काम के वश जब जीव हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है। नारद जी ने कहा यदि जीवन में कभी उलझन आएगी ना तो गुरु बचा लेता। गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आप सब, ध्यान रखना जरा। गुरु मंत्र लिया ना लिया, गुरु दीक्षा ली ना ली, ये आपके ऊपर है। पर अगर शंकर को गुरु भी मान लिया और उसके मंत्र का स्मरण करना भी प्रारंभ कर दिया, तो भी जिस मंत्र को आप जपेंगे वो मंत्र तुम्हारे सामने खड़ा होगा। द्रौपदी का चीर ना पांडव बचा सके, ना भीष्म पितामह, ना गुरु द्रोणाचार्य बचा सके। द्रौपदी का चीर उसके पति भी नहीं बचा सके। द्रौपदी के चीर को अगर किसी ने बचाया तो जो गुरु ने मंत्र दिया था उस मंत्र का स्मरण किया, तो वो मंत्र जपना प्रारंभ करा तो द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बचाकर चले गए। मंत्र का बल बढ़ा। कल हम जब यहाँ से कथा में से चले गए तो जाने के बाद वो आशीष हमसे कहता है कि गुरुजी आपने बोल दिया कि 251 कमरे बनेंगे, इधर मंदिर का भी काम और 251 कमरे कैसे बनेंगे। हमने कहा ये संकल्प शंकर जी ने दिलाया है, पूरा शंकर जी करेंगे, और कोई जो भगत हैं जो कमरे बनवाने वाले हैं उनको आज ही थोड़ी ना देना है। शंकर जी की कथा कहती है 3 महीने में बाबा यहाँ बुला लेता है। हम भी तो कह रहे हैं कि जो कमरे का संकल्प ले रहे हैं उनको 6 महीना देते हैं। बाबा इतना दे देगा कि तुम 6 महीने में आकर खुद देकर चले जाओ। हम तुमसे थोड़ी ना मांग रहे हैं कि तुम कमरा बनवाओगे। शंकर भोलेनाथ कुबेर भंडारी जब तुमको दे देगा तब तो तुम
कमरा बनवाने आओगे? वो देगा तब तो बनवाओगे, नहीं तो किसकी सामर्थ्यता बनवाने की? लोगों का मन, एक कमरा बनवाने की सामर्थ्यता नहीं होती, या कुबेरेश्वर मैं कमरा बनवाने की सामर्थ्यता किसकी? शिव तुमको देगा। ये संकल्प केवल हमारा नहीं, आप यहां से जाओ, या जितने लोग आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, भले कमरे का नाम लिखा दिया, पर शंकर जी से कहकर लिखाना कि 6 महीना 8 महीना में पैसा दूंगी, और उसके पहले कुबेर भंडार तुझे भरना है, तब तो इतना दे सकूंगी। जब वो देगा तब तो तुम दोगे। तुम अपनी कोई रिश्तेदार को 10 रुपया कब देते हो? जब तुम्हारे पर्स में 100 रुपए होते हैं। जब वो तुमको इतना दे देगा तब तो तुम कुछ दे पाओ। ये संकल्प केवल हमारा नहीं है, तो शिव का है, वो देंगे, वो करने। महाराज तुम ले गुरु मंत्र, कामदेव ने कहा गुरु मंत्र नहीं, मुझे गुरु शिक्षा की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन तुम उलझन में पड़ोगे तब गुरु का मंत्र याद आएगा, तब तुमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद आएगा। जिस दिन तुम परेशानी में कष्ट में पड़े रहोगे, जिस दिन तुमको लगेगा कि आज बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई, बहुत बड़ा दुख आकर खड़ा हो गया, तब शंकर याद आएगा। जैसे उस माँ ने लिखा कि हम गरीबों के लिए क्या शंकर जी इतना कर सकते हैं? कभी जिंदगी में नहीं सोचा था उस माँ ने कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी, पर वो घड़ी है, वो घड़ी है जो तुमने नहीं सोचा, और तुमने नहीं सोचा और शंकर के भरोसे हो गए ना, तो तुम जितना नहीं सोचते उससे लाख गुना मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे लिए सोच लेता है। बस तुम उसके हो जाओगे। ये तुम भटकना छोड़ दो कि यहां चले गए वहां चले गए, ये कर लिया वो कर लिया। किसी ने एक बार अगर जल चढ़ाया काम नहीं हुआ तो दूसरे दिन से मंदिर जाना बंद कर दिया, एक बार पशुपति व्रत करा नहीं काम हुआ तो पशुपति व्रत करना बंद कर। नहीं, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे। उसको पकड़ कर, कभी तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा। तुम आवाज लगाओ किसी को, लीला, ए लीला, लीला ने नहीं सुना, एक बार नहीं सुना, दूसरी बार फिर आवाज लगाओ, लीला नहीं सुना, फिर तीसरी बार लगाओ, लीला नहीं सुना, चौथी बार लगाओ, लीला नहीं सुना, पांचवी बार लगाओ, लीला नहीं सुना, छठी बार सुन बोलो लीला। कोई तुम 10-20 बार जब लीला जम के पुकारोगे तो कहीं की लीला तो देखेगी, भले तुम्हारी नहीं देखे पर कहीं की तो देखेगी कि आखिर मुझे पुकार कौन रहा है। उसी तरह तुमने जाकर देवाधिदेव महादेव को पुकारा, महाकाल राजा की, काशी विश्वनाथ की, कुबेरेश्वर महादेव की। जब तुमने शंकर का नाम पुकारना चालू करा, देवाधिदेव महादेव का नाम पुकारना चालू करा, बारंबार नाम पुकारना चालू करा, शंकर का स्मरण करना प्रारंभ करा, बार बार पुकारा, तो एक ना एक दिन तो कुबेरेश्वर को पलट कर देखना ही पड़ेगा कि कौन है जो मुझे पुकार रहा है। जरा देख तो लूं एक बार, जरा जाऊं तो सही एक बार, उससे मिलूं तो एक बार। उसने पुकारा, और तुमने अगर उसको पुकारा है तो वो मिला जरूर है। उसको पुकारना, हमें नहीं छोड़ना। गए, पुकारा, नहीं काम हुआ, एक बार फिर पुकारिए, एक बार फिर पुकारिए। सब्जी वाला आता है तुम्हारे घर मोहल्ले में, अरे बोलो तो जम के जरा, तुम सब्जी ले आओ चाहे नहीं ले आओ, आवाज लगाता है क्यों लगाता है? अरे बोलो जरा जम के, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, लौकी ले लो, कद्दू ले लो, बैंगन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, चिल्ला चिल्ला के। उसका काम चिल्ला करके निकला। अब आज ही की बात है, अब सुबह पंकज जी झवर जो भोजनशाला संभाल रहे हैं, और उन्होंने आकर कहा, कहने लगे गुरु जी कल एकादशी है तो पूरी सब्जी और ये सब चीज बनना है कि नहीं बनना? हमने कहा मत बनाओ, कल जितने भी आए हैं सबके लिए फरियाल तैयार करो, सबकी एकादशी है, सबकी एकादशी। तो गुरुजी कल देव सोनी एकादशी है और इतने सारों का फरियाद, हमने कहा सब तुम तो बढ़िया चकाचक बनाओ, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या सोचा? तुम्हारा क्या विचार है? अरे बोलो तो जम के। सबकी एकादशी करा, तो फिर खिचड़ी अभी एकादशी करेगी और दिन भर चलेगी, तो फिर खिचड़ी
हमने कहा सवेरे चालू करो, शाम तक चलने दो, जो बाबा चलाएगा। जब ये भंडार भरने वाला कुबेर भंडारी है और आप जैसे जब दानदाता बैठे हुए हैं, तो क्या एकादशी का फरियाद नहीं बन सकता? साफ पाप, दिल से पाप। जो आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो यहाँ सुन रहे हैं, सब शिव से जुड़े हुए हैं और इनका भाव शंकर से जुड़ा हुआ है। तो एकादशी का फलाहार तो सब बाबा कराएगा और बाबा बनाएगा, उसमें कोई टेंशन वेंशन देना। तो फिर वो बोले कहने के पूड़ी और सब्जी का जिनके उपास नहीं होंगे उनका क्या होगा? हमने कहा उनकी चिंता मत करो, उनके साथ में जो होगा ना, तो जो फरियाल कर रहा होगा ना, तो वो कोनी मार के चुपचाप खा लेगा। एक दिन उपास नहीं रख सकता, रख देखा। शंभू शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख कारो, दया करी शरण आओ। बहुत बहुत बधाई है। कल अपने देव सोनी एकादशी है, कल देवता सोने जाएंगे। कौन? कल भगवान विष्णु सोने के लिए जाएंगे और अपनी फाइल ऑफिस की, जब एक ऑफिसर नहीं आता है तो दूसरे ऑफिसर के पास फाइल पहुंच जाती है। भगवान विष्णु सोने के लिए जाएंगे तो महादेव को फाइल पकड़ा जाएंगे कि अब आप निपट लेना, अब आप निपट लेना, अब अपनी पार्टी आई है, अब अपनी पार्टी। तो काम तो सावन का गुरु पूर्णिमा होते ही सबके काम होना चाहिए, पार्टी अपनी। और एक दिन वोटिंग का मिला है, वोट डालने का एक दिन है। 26 तारीख को सावन महीने की शिवरात्रि है, शाम को 7 बजे शिवलिंग बनाओ घर में, और शिवर वाला महाराज भी अभिषेक करेंगे, तुम भी ऑनलाइन करके वोटिंग पूरी कर लो, बस हो गए। फिर तो अपनी पार्टी निश्चित, हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे। फिर क्या सोचो? बन अब फाइल किसके हाथ में आने वाली है? 4 महीना फाइल किसके पास रहेगी? देवादिदेव महादेव के पास। अब जब अपना ही व्यक्ति कुर्सी पे बैठ गया तो फिर अब नहीं सोचना, अब कितनी भी मोटी फाइल होगी, बस 26 तारीख का इंतजार है। 26 तारीख को जब 7 बजे मैं ऑनलाइन शंकर जी की पूजन करूंगी, तब तो बस अब तो सोच के बैठी हूं कि काम हो गया। 4 महीना शंकर भगवान के पास फाइल रहेगी। चतुर्मास भगवान विष्णु सोएंगे, देव सोनी एकादशी पे सोएंगे, फिर कब उठेंगे? देव उठनी पे उठेंगे। इतने दिन में तो अपन एक कमरा क्या 4 कमरे बढ़वा, क्या टेंशन, तुम चिंता मत करो। फाइल तो वो करेगा पूरी, कहां से करेगा वो जानेगा, उसके आगे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा झोली, सब बोलो एक बार प्रेम से, मेरे बाबा झोली भरना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे हूँ। वो शिव साधे, शंकर साधे। कामदेव जब उलझोगे गुरु मंत्र काम आएगा। कामदेव ने मंत्र नहीं लिया। आया समय जब भगवान शंकर तप में लीन हो गए और कामदेव को शंकर भगवान की तप साधना तोड़ने के लिए भेजा। जब कामदेव तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बाण चलाने लगे और शंकर भगवान की समाधि को डोलाने लगे, तब उस जगह पर जब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर भस्म हुआ, तब कामदेव के मन को सबसे ज्यादा दुख था कि देव ऋषि नारद ने कहा था कि किसी गुरु की शरण पकड़ ले। आज मैं जलकर समाप्त नहीं होता, आज मैं फिर जीवित रह जाता। आज मुझे भस्म होना पड़ रहा है क्योंकि गुरु की शरण नहीं गया, गुरु की शरण नहीं गए।
अब जब देव ऋषि नारद ने देखा कामदेव जलकर भस्म हो गए, अनंग स्वरूप हो गए, कामदेव जलकर भस्म। देव ऋषि नारद पहुंच गए कामदेव के पास में। रति रो रही थी, आंख में आंसू भरे थे रति के, रो रही है, बिलख रही है। और रति रोती बिलखती हुई, आंख में आंसू भरती हुई देव ऋषि नारद के चरण को पकड़ ली। नारद जी, आपने कहा था कि गुरु बनाना जरूरी है, आज मेरा पति नहीं जाता। नारद जी ने कहा कि तेरे पति को कहा था कि किसी गुरु की शरणागति ले ले, अगर शरणागति ले लेता तो शंकर भगवान को जगाने के लिए बाण छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर भगवान को जगाने के लिए एक लोटा जल लेकर जाता तो भी शिव जाग जाते, बस इतना ही बहुत। पर किसी गुरु की शरणागति तो पकड़ता, किसी गुरु के चरण में तो जाता। कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। रति रो रही है, बिलख रही है, गुरु के चरण तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए कामदेव को जलकर भस्म होना पड़ा। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। दुनिया के लोग, अगर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी की स्तुति कर रहे हो, शंकर भगवान को मना रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, बाबा देवाधिदेव महादेव को मना रहे हो, और तुम्हारे ऊपर अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर अगर कष्ट आया, दुख आया, तो इसमें शान उस भक्त की नहीं घटेगी, शान घटेगी भगवान की। इतना जपता था, बताओ भगवान ने क्या साथ दिया। क्या एक भक्ति में, भगवान की भक्ति में, एक राष्ट्र की भक्ति में, दो भक्तियों का स्मरण करिए। एक भगवान की भक्ति में और एक राष्ट्र भक्ति में, एक भगवान की सेवा में, एक राष्ट्र की सेवा में। अगर प्राण चले भी जाए तो रोना नहीं, भगवान से कहना बहुत बहुत धन्यवाद, मरना तो था पर तेरे धाम में आए, तेरे चरणों में आए और तूने बुला लिया, बहुत कृपा करी। मरना तो है, जन्म मरण परण निश्चित है, निश्चित मरना है, निश्चित है। कब मरना है, कैसे मरना है, ये उसने निश्चित कर दिया। राष्ट्र की भक्ति में, भगवान की भक्ति में, राष्ट्र की सेवा में, भगवान की सेवा में, राष्ट्र के भजन में, भगवान के भजन में अगर प्राण चले भी जाएं तो रोने की जरूरत नहीं है। उसकी